जागरूकता से ही बिहार में परिवर्तन संभव। विनय कुमार सिंह। बिहार की स्थिति आज पूरी तरह बदहाल है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बिहार मजदूरों का ही कारखाना है। आज भी बिहार को दूसरे प्रदेश में दूसरे नज़रिया से देखा जाता है। इसके लिए बल्कि कोई राजनीतिक दल या नेता नहीं, बल्कि बिहार की जनता ही जिम्मेवार है। बिहार की स्थिति को अगर बदलना है तो जागरूकता से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। उक्त बातें महापरिवर्तन आंदोलन बिहार के संयोजक, बिहार एसटीएफ के पूर्व डीआईजी, तेलंगाना के पूर्व जेल महानिदेशक आईपीएस विनय कुमार सिंह ने स्थानीय आरा परिषद सभागार में महापरिवर्तन बिहार से जुड़े सदस्यों को संबोधित करते हुए कही। 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है राज्य। 1947 में सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए। ऐसा कुछ तो हुआ बिहार में कि दूसरे राज्यों के लोग मालिक बन गए और बिहार के लोग मजदूर बन गए, और करीब करीब 80 से 85% मजदूर बिहार से पूरे देश में सप्लाई करता है। तो बिहार आज भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, टूटी हुई कानून व्यवस्था, पिछड़ेपन का पर्यायवाची शब्द बना। इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक महापरिवर्तन आंदोलन, जो एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये प्रारंभ किए, जिसमें जनता की सहभागिता जरूरी है। इसके 5 उद्देश्य हैं। गांव का झगड़ा गांव में फैसला हो ताकि कोर्ट कचहरी और थाने खाली हो। दूसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए ताकि जो पढ़े ना वो साहब बने, मजदूर ना बने। तीसरा, बिहार गंदगी का भी पर्यायवाची है। अगर इंदौर बहुत साफ सुंदर शहर हो सकता है तो आरा क्यों नहीं हो सकता। चौथा, भ्रष्टाचार बिहार के कण कण में। अगर आप अकेले चाहेंगे भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर समूह में आप लड़ेंगे बहुत आसानी से 6 महीने में बिहार और आरा जिला सत्य हरिश्चंद्र नगरी बन सकता। और पांचवा, कि किसी भी पार्टी, किसी भी जाति के अच्छे उम्मीदवार को अगर आप वोट नहीं देंगे तो बिहार की वही स्थिति होगी जो आज है। इसलिए जाति से और पार्टी से हटकर हमें किसी भी पार्टी के, चाहे वो स्वतंत्र क्यों न हो, अच्छे उम्मीदवार को चाहिए। इसके लिए तो अभी जो आप राजनीतिक बात की है, इसमें एक प्रशांत किशोर जी हैं, वह भी यही बात करते हैं। लेकिन बिहार का चुनाव अभी तक का जितना भी हुआ है वह पूर्णतः जाति आधारित ही रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम जातिवाद दूर करने आए नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप जातिवाद से अलग हटकर नहीं काम करेंगे तो वैसी स्थिति रहेगी जो बिहार की स्थिति है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जनता ही कुछ कर सकती है। तो मेरा काम है उनमें ये चेतनता लाना कि अगर आप अपने बच्चों को मजदूर बनने से रोकना चाहते हैं तो आपको अच्छे उम्मीदवारों को जाति से हटकर देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो अपने बच्चों के भविष्य के हत्यारे और उसको मजदूर बनाने का श्रेय हर माँ बाप को जाता है। आप सर महापरिवर्तन आंदोलन बिहार में लेकर के चले हैं और शैक्षणिक मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। के पाठक जी शैक्षणिक मुद्दा को लेकर के बहुत संघर्ष किए, अंततोगत्वा उन्हें राजनीतिक रूप से कितनी परेशानी झेलनी पड़ी आपको भी पता है। वैसे में आपका मास्टर प्लान क्या होगा? देखिए, के पाठक हो या कोई भी, किसी भी व्यवस्था को एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। उसके लिए जरूरी है कि जनता उसमें सहयोग दे। के पाठक जी का मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो उनके साथ जो समस्या आई वो ये है कि जनता उनके साथ नहीं थी, उनका मन नहीं था, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों उनके साथ नहीं थे। तो डंडे से आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनता आपका साथ दे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ढांचा बने, ग्राम समिति, पंचायत समिति, उसके बाद जिला में प्रखंड शिष्टमंडल, जिला शिष्टमंडल। देखिए कैसे चेंज आता है। ऐसा चेंज आएगा बिना कुछ किए, बिना विरोध किए, बिना प्रदर्शन किए, बड़ा आसानी से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। इसके लिए आप गांव-गांव में कैंप करने का काम करेंगे? नहीं, मेरा काम है कि जैसे कुछ लोगों को ये काम सौंपना। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रखंड, जैसे मान लीजिए कि संदेश प्रखंड है, अब संदेश प्रखंड से हम एक किसी अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे
उससे हम निवेदन करेंगे कि आप हर पंचायत से एक अच्छा व्यक्ति का नाम लें। वो अच्छा व्यक्ति अपने गांव, हर गांव से एक व्यक्ति चुने, उस पंचायत के हर गांव से, और पंचायत समिति का। बाद में जो गांव का व्यक्ति है वो अपने गांव में डुगडुगी पीटकर सबको बुलाकर 15 लोगों की समिति बनाए, सर्वसम्मति से, हर जाति से, हर वर्ग से, स्त्री पुरुष से। वही जो 15 लोगों की समिति है वो देखेगी कि हमारा स्कूल अच्छा से चले, हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कोर्ट कचहरी केस का वहीं निपटारा हो जाए, हमारे यहाँ स्वच्छ गांव बनाए ताकि गांव रिजॉर्ट की तरह दिखे, कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो गांव इसका विरोध करे, न कि कोई अकेले जाए, और गांव बैठे कि भाई ये 5-10 आदमी है उम्मीदवार, इसमें सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन। अगर 5 गांव के लोग अगर एक साथ बैठकर ये सोच लें कि हम वोट केवल ईमानदार और अच्छे को देंगे, आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि सब पार्टियां अपना उम्मीदवार बदल दें, क्योंकि डरने का भय होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक साथ बैठते ही नहीं, क्योंकि हमारी राजनीति ने हमारे समाज को इतनी बुरी ढंग से उसको तोड़ा है कि हम आपस के एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और इस स्थिति में आप कोई भी सुधार नहीं, और बिहार की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी है। तो इसको बदलने के लिए तो भाई सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, बिहार में जातिवाद नहीं, बिहार में विशुद्ध स्वार्थवाद, और जनता में जातिवाद नहीं है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प नहीं है तो जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। वो देते हैं कि इधर भी वैसा ही है, उधर भी वैसा ही है, तो चलो अपनी ही जाति के लोगों को वोट देते हैं। तो कोई पहल करने वाला चाहिए, पहल करने वाले लोग नहीं समाज से निकल रहे हैं बिहार से, इसीलिए ऊपर जातिवाद होता है। नहीं तो जब मैं STF में काम कर रहा था तो मैंने देखा है बिहार पुलिस में और बिहार के लोगों में कि जातिवाद सतह पर, अगर आप और नीचे जाएंगे ना तो जातिवाद नहीं है वहाँ। और अगर जातिवाद रहता तो राबड़ी देवी जी राघोपुर से नहीं हारते। तो जो भी ये कहता है कि जातिवाद के आधार पर बिहार चलता है, ये गलत है। लेकिन हम लोग अगर प्रयास करेंगे और उनके सामने एक विकल्प रखेंगे या उनको समझाएंगे, बिहार बदल सकता है। भविष्य में महापरिवर्तन जो आंदोलन है, क्या वो इस रणनीतिक